देखो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सिद्ध कीजिए कि 3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पिछली वीडियो में एग्जांपल नंबर 5, 6, 7 करवाया था, है ना। 6 और 7 कराया था। इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे? जैसे भी क्वेश्चन करें ऐसे ही ना करेंगे। देखो क्या करना है, ऐसे लिखना है, माना 3 प्लस 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। विपरीत मतलब उल्टा है। हमसे ये सवाल में क्या कह रहा है, सिद्ध करवा रहा है कि ये कह रहा हमसे कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, और इसमें हमने मान लिया कि परिमेय है, तो ये दिए गए का उल्टा है, दिए गए का विपरीत है। ठीक है, तो आगे कैसे करेंगे इसे? कोई जो परिमेय संख्या होती है उसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बटे क्यू के रूप में लिख लो इसे। कैसे लिख लो? पी बटे क्यू के रूप में। और यहाँ लिख दो जहां पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो इतना करने के बाद जो प्लस की संख्या है 3, इसको कर लेके जाएंगे राइट में, 2√5 ऐसे लिखेंगे, और पी के अपॉन में क्यू, और ये जो प्लस का 3 है ये राइट में जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा, माइनस में चला जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो इसके अपॉन में क्यू है और इसके अपॉन में कुछ नहीं है ना, तो इसके अपॉन में ले लेंगे 1। जिस संख्या के अपॉन में कुछ नहीं होता इसके अपॉन में क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। वो कब लेते हैं? जब एक संख्या के अपॉन में होता है, दूसरी संख्या के अपॉन में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू का और एक का एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम लेने का तरीका यहाँ पे सिंपल है, बहुत सिंपल। जो बात बताऊँ उसको ध्यान से सुनना। क्या करना है, क्यू की एक में गुणा कर देनी है, क्यू एकम क्यू, एलसीएम हो गया। वो क्यू का और एक का एलसीएम क्या आ गया, क्यू आ गया। ठीक है, 2√5 ऐसे ही लिखा आपने। और अब आपको क्या करना है, एक की गुना तो इधर कर देनी पी में, और क्यू की गुना कर देनी है इधर 3 में। एक की गुना करो पी में, पी की गुना एक में करी तो पी एकम पी, और 3 की गुना क्यू में करेंगे तो ये आ जाएगा 3Q। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में और एग्जाम्पल नंबर 7 में ये बताया था कि रूट वाली संख्या को अकेला करना है। उसी के क्रम में हमने सबसे पहले क्या करा है, जो 3 है प्लस का उसे माइनस में लेकर के गए। अब ये जो रूट के साथ जो संख्या है गुणा में है वो 2, तो कहाँ जाएगा, जो बटे में चला जाएगा। गुणा की संख्या कहाँ चली जाती है, बटे में। प्लस की संख्या तो गई है माइनस में, और गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी, बटे में। तो ऐसे लिखा जाएगा √5 बराबर में P-3Q के अपॉन में Q, और ये जो गुणा का 2 है ये कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से टू क्यों हो जाएगा, ये क्यों पहले से ही था, और ये जो गुणा का 2 था ये और आ गया यहाँ पर बटे में, ये टू क्यों हो गया। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया कैसे सोल्व करा इसे। इसके बाद अब ये क्या है, फिर वही वाली बात है जैसे कल बताया था कि अगर P और Q सहभाज्य पूर्णांक है तब ये पूरी की पूरी संख्या जो होगी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और इसी के बराबर में ये भी क्या होगी, एक ये भी परिमेय होगी। लेकिन हम जानते हैं कि वो एक अपरिमेय है। इसका मतलब है अपरिमेय संख्या में चाहे कोई परिमेय संख्या गुणा करो या जोड़ो, जो फाइनल आंसर आता है निकल करके वो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इसके बाद जो हम लिखेंगे वो ये लाइन लिखी जाएगी जैसे हमने कल लिखी थी। ठीक है, जैसे हमने कल लिखी थी, क्या लिखी थी, क्योंकि पी और क्यों, हाँ, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। हाँ, इसलिए P-3Q अपॉन में 2Q, ये जो है संख्या पूरी की पूरी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है है। और और इसी कारण आपका P, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो ये संख्या आ रही है √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक
परिमेय संख्या होगी जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये बात सिद्ध करी है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा लिख देंगे, अतः सिद्ध होता है कि हाँ, 2 √5 नहीं, ये पूरा 3 + 2 √5 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, ये हो गया कंप्लीट हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद इसी के जैसा क्वेश्चन मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है, 3 का थर्ड पार्ट बताऊंगा, और 3 का सेकंड पार्ट तो जो है मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, पिछली क्लास में बता दिया था, इसको नोट करिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है निम्न संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। ये लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्न की संख्याएं अपरिमेय हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, और उसके थर्ड पार्ट को मैंने क्वेश्चन बना करके ऐसे लिख दिया, पेपर में इस तरीके से आएगा कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसका जो थर्ड पार्ट था वो केवल था 6 + √2, लेकिन मैंने क्वेश्चन बना के लिख दिया इस तरीके से कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। कैसे सॉल्व करेंगे? हम लिखेंगे, माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। ठीक है, तो जब कोई परिमेय संख्या हम जिसको मान लेते हैं तो उसे हम अपॉन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा 6 + √2 बराबर में p अपॉन में क्यों लिखा जाएगा। ठीक है, जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक है। ये जो 6 + √2 है इसे हमने परिमेय संख्या मान लिया, और इसे हमने p अपॉन में q के रूप में लिख लिया, जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक है। अब हम पिछले वाले सवाल की तरह रूट वाली संख्या को अकेला करेंगे। कैसे? ये जो प्लस का 6 है इसे हम दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -6। ठीक है, अब इतनी बात ध्यान करो कि अगर p और q सहभाज्य पूर्णांक है तो ये जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या है। अगर p और q सहभाज्य पूर्णांक है तो p अपॉन में q - 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर ये एक परिमेय संख्या है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो √2 है ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने प्रमेय नंबर 1.2 में से दिखा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या का योग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यह एक पूरी की पूरी अपरिमेय संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही कर देंगे, लिख देंगे भाई। इतना करने के बाद हम ये लाइन लिख देंगे, क्योंकि p और q सहभाज्य पूर्णांक है इसीलिए p अपॉन में q - 6 एक परिमेय संख्या है, और इसी कारण से जो आपकी √2 है वो भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका √2 है, आपने प्रमेय नंबर 1.2 में सिद्ध किया था, एक अपरिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि जो आपका सवाल है 6 + √2, क्योंकि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ रहे हैं, तो जो पूरा आंसर निकल करके आएगा वह आपका अपरिमेय संख्या निकल करके आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट। हाँ जी, इतना ही है ये। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे, इसे नोट कर लीजिए।